नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि यदि वे चुनाव जीते तो वे मिलकर लूटेंगे और हारेंगे तो फिर टूटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान सीएम योगी ने दावा किया कि ये दोनों लड़के यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये जीते तो मिलकर लूटेंगे और हारेंगे तो फिर टूटेंगे। योगी ने कहा कि उनके शासनकाल में राज्य का सर्वांगीण विकास हुआ है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी सोच विचार के सभी का विकास किया है। सपा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामद्रोही नाखुश हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए कहा कि मोदी का विरोध सिर्फ रामद्रोही और पाकिस्तान ही कर रहे हैं। राम भक्त ही राष्ट्र भक्त हैं और वे भारत के उत्थान के बारे में सोचते हैं। कोई लोग मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, या तो रामद्रोही और या पाकिस्तान। आप देखिए, इस समय पाकिस्तान और रामद्रोहियों के स्वर एक जैसे हो गए हैं। पुलवामा में भारत के जवान शहीद हुए और उस घटना को उस समय पाकिस्तान का एक मंत्री समर्थन कर रहा था और पुलवामा के शहीदों के लिए उस समय पाकिस्तान की आतंकी घटना का समर्थन करने वाला वह मंत्री आज कांग्रेस के रायबरेली के प्रत्याशी का समर्थन में बयानबाजी करता है। बहनों और भाइयों, क्या राहुल गांधी के संबंध है पाकिस्तान से? मैं नहीं समझ पाया। क्या संबंध है? मैं नहीं समझ पाया। रहेंगे हिंदुस्तान में, वोट मांगेंगे रायबरेली में और उनको समर्थन मिल रहा है पाकिस्तान से। आप मुझे बताओ, जिसका समर्थन पाकिस्तान करेगा, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? क्या करेंगे? क्या रायबरेली उसका समर्थन करेगी? क्या? बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि एक और मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा। दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कांग्रेस की नेत्री का बयान में पढ़ रहा था, कल कह रही थी कि मोदी जी बताएं तो 10 वर्ष में रायबरेली में क्या किया। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 वर्ष नहीं, तुमने 65 वर्षों में कांग्रेस ने रायबरेली के लिए क्या किया? सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह पाकिस्तानी सेना के शिविर में रहती थी। हालांकि सीमा हैदर और उसके वकील एपी सिंह ने एक वीडियो जारी कर इस दावे को नकार दिया है। जिस ऑडियो में ऐसा दावा किया जा रहा है वह सीमा के पति गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक और पाकिस्तानी नागरिक के बीच हुई बातचीत का बताया जा रहा है। वायरल ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर के चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में प्रशिक्षण देते हैं और सीमा अक्सर अपने चाचा के पास जाती थी। वे छावनी में रहते थे। सीमा एक हफ्ता रहकर वापस आ जाती थी, अकेले ही जाती थी। उसे लेने के लिए एक रिक्शा वाला आता था, वो अब नजर नहीं आ रहा है, कहीं गायब हो गया है। पाकिस्तान से प्रेमी सचिन मीना के पास ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर के बारे में उसके एक करीबी ने यह नया खुलासा किया है। ये शख्स पाकिस्तान में रहता है और सीमा के अलावा उसके पति गुलाम हैदर को भी अच्छे से जानता है। उसके मुताबिक सीमा अक्सर पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षण शिविर केंद्र में जाती थी। वहीं सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर के वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आए बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के एक बयान ने जौनपुर की सियासत में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह ने अपने समर्थकों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में
वोट की अपील की है। मल्हानी विधानसभा क्षेत्र के आजूराय इंटर कॉलेज के प्रांगण में अपने समर्थकों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, इसलिए हम सभी लोग भाजपा का समर्थन करते हैं और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करेंगे। गौरतलब है कि धनंजय सिंह को जौनपुर जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 मार्च को एक आपराधिक मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिली है और उसकी पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला धनंजय सिंह ने जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान ही बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें टिकट को काटते हुए जौनपुर के मौजूदा बसपा सांसद श्याम सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बना दिया। नामांकन के जांच के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी का नामांकन चुनाव चिन्ह दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया और इस दौरान भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के द्वारा पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आश्वासन दिया गया कि वे जौनपुर में पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव में जिताएं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी 84 कोसी परिक्रमा कर लौट रहे थे और सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पिकअप ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना थाना परसरामपुर के रायपुर गांव की बताई जा रही है। जौनपुर में भाजपा नेता की हत्या का मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस की मदद से दबोचा गया है। भाजपा नेता को प्रचार के लिए जाते समय रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग कर बदमाशों ने हत्या की थी। जौनपुर जिले में भाजपा नेता आशुतोष श्रीवास्तव की हत्या के मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता को पुलिस ने मुंबई के भिवंडी से गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार यानी आज उसे ट्रांजिट रिमांड पर शाहगंज लाने की कार्रवाई की गई है और इसके अलावा घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपी पर मुंडेरवा, बस्ती और अंबेडकर नगर जनपद समेत जनपद के विभिन्न थानों में 16 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि सबरहद गांव में निवासी आशुतोष श्रीवास्तव 45 भाजपा के कार्यकर्ता थे और वह 13 मई को सुबह प्रचार प्रसार के लिए बाइक से निकले थे। इस दौरान सुबह 9 बजे अज्ञात बाइक सवार ने बाइक रुकवा दिया और इसके बाद असले से 4 गोलियां मारकर फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो उनके उपचार के लिए शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है। 16 और 17 मई को लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में 16 और 17 मई को लू चलने के आसार हैं। इन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच योगी सरकार ने भी प्रदेशवासियों को लू से बचने के निर्देश जारी किए हैं। धूप में त्वचा को नुकसान पहुंचता है, जिससे बचाव करना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में यदि धूप सीधे मुंह पर लगती है तो लू लगने का भी डर हो सकता है, इसलिए बाहर निकलने से पहले अपने मुंह और सिर को अच्छी तरह से कपड़े से ढक लेना चाहिए। सिर पर कपड़ा या टोपी पहने। वहीं दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का इस्तेमाल करके धूप से बच सकते हैं। बाहर निकलने से पहले अधिक मात्रा में पानी पीकर निकलने से लू का खतरा कम हो जाता है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।